सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th भौतिक विज्ञान, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में होने वाले हैं। उसके लिए मैं फुल सोल्यूशन टॉप 50 क्वेश्चन में आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 90% से ऊपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। ठीक, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न मिलाए गए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी मिलाए गए हैं, और इसमें हाफ ईयरली व क्वार्टरली एग्जामिनेशन के भी कुछ क्वेश्चन इसमें डिज़ोल्व किए गए हैं। इसके बाद ये जो है, इसकी मुख्य बात यह है कि ये कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देखते हैं। तो यदि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखना है। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि एक दूसरे को भी प्रतिच्छिन्न नहीं करती है, और विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा गया है विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ठीक, तो ये दिए गए हैं इसका आंसर कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और विमेय सूत्र में ml3t-3 a-1 होता है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में गॉस प्रमेय लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे गॉस प्रमेय लिखना है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर का। इसके बाद ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा गया है क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इनकी कोई दो विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ ये आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपकी वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया था समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखना है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद इनकी विशेषताएं दी गई है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन में रखा गया है संधारित्र किसे कहते हैं, सिद्धांत लिखना है। ठीक, तो संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। और इसके सिद्धांत में क्या आता है, सी अप इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया, आप इसको डायग्राम बना सकते हैं और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर एक सिरे का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, और ये स्पष्ट है कि किसी चालक का विभव कम करने पर उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवा। इसमें रखा गया है विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होती है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि धारिता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है। तो धारिता का मात्रक कूलॉम पर वोल्ट होता है, जिसे फैराड कहते हैं। इसका विमीय सूत्र ml m-1 l-2 t4a2 होता है। इसके बाद हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में रखा गया है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं इससे भी आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% आएगा। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम उस बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब नौवां क्वेश्चन दिया गया है ओम के नियम लिखना है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब व लंबाई आदि अपरिवर्तित रहे, तो इसको आप तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, छठवीं सातवीं से ये आप इसका नियम पढ़ रहे हैं, ओम का नियम पढ़ रहे हैं, तो आपसे इजीली बन सकता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को निरंतर बनाए रखती है। अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में रखा गया है R1, R2 व R3 प्रतिरोध के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करना है।
तो इसका तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करनी है, तो आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रतिरोध को जोड़ा गया है R1 R2 R3 को। इसके बाद नीचे उसके विभवांतर जोड़ा गया है V1 V2 और V3 को। इसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए बैटरी की सहायता ली गई है और यहाँ पर कुंजी लगाया गया है। तो वहीं पर जो आपका डायग्राम बनेगा उसी के नीचे आपको ये जो मेथड दिया गया है इसको आप उतार सकते हैं और इजी वे में समझ सकते हैं। यदि आप इनको समझ कर याद करेंगे तो आपसे हमेशा के लिए याद हो जाएगी और आपसे ये कभी भूलेगा नहीं। तो हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं, समांतर समूहन। इससे पहले हम श्रेणी समूहन पढ़े, अब हम पढ़ते हैं समांतर समूहन क्या होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी क्वेश्चन है, आपकी इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपसे बनने लगेगी। इसके बाद थर्मिस्टर क्या होता है, उपयोग सहित लिखना है। तो थर्मिस्टर एक प्रकार का अल्प प्रतिरोध होता है जिसका प्रतिरोध ताप में अल्प परिवर्तन होने पर तेजी से परिवर्तित होता है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अधिक है, उदाहरण लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि इसका उपयोग में आता है। थर्मिस्टर का उपयोग ताप के अल्प परिवर्तन को मापने में किया जाता है। थर्मिस्टर का उपयोग वोल्टेज स्टेबिलाईजेशन तथा रिमोट सेंसिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। 14वां क्वेश्चन में रखा गया व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज। ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। यहाँ पर भी लिखा है आएगा ही, इसका अर्थ है समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस करके समझना। आप यदि वीडियो में कमेंट करेंगे तो इसको मैं इजी वे में कॉपी रख के आपको समझा सकता हूँ। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो इनका भी सोल्यूशन आपको इजी वे में मिल जाएगा और समझने योग्य आपसे बनने लगेगी। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि विभव मापी एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है और संतुलन की स्थिति में स्रोत में कोई विद्युत धारा परिवर्तित नहीं होती है और इसमें धारा परिवर्तित होती है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 3 प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, वह इसके तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है। इसका चित्र द्वारा इसको स्पष्ट करना है तो आपसे बनने लगेगी। अब हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन में दिए गए एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र B का एक वक्र पृष्ठ C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन में दिया गया है साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, इसकी संरचना व कार्यविधि लिखना है। तो कार्यविधि तो वैसे नहीं पूछा जाता है, केवल यह पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है और इसकी रचना। तो रचना यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये वेरी वेरी MP क्वेश्चन है। ये बड़ी मेहनत से बनाया गया क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% से ऊपर अंक जरूर दिलाएंगे। 19वां क्वेश्चन में रखा गया है लेंज का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़कर इजी वे में समझ सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप अभी से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे बनने लगेगी। अब हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम को समझाना है। तो यहाँ पर दिया गया इसका नियम क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जब किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। तो यही कहलाते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब हम देखते हैं भंवर धाराएं क्या होती है। भंवर धाराएं, ये वाला क्वेश्चन आपकी अभी रिसेंटली में क्वार्टरली एग्जामिनेशन व हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन में रखा गया है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के क्या कारण होते हैं बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इजी वे में समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में रखा गया है चोक कुंडली का सिद्धांत क्या होते हैं। यहाँ पर दिया गया है भाई, इसके उपयोग भी लिख सकते हैं आप जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंक आ सकें। अब 24 क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
यहाँ पर दिया गया है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूर स्थानों तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां, जिसमें दिया गया है गामा किरणों के दो उपयोग लिखिए। तो गामा किरणों के पहला, कैंसर तथा ट्यूमर रोग के निदान में। दूसरा, खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां, जो कि है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। पृथ्वी के निचले वायुमंडल द्वारा अरक्त विकिरणों के परावर्तन द्वारा पृथ्वी तल का गर्म बने रहना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा गया अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलन होने की प्रक्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसको आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो ये आपसे आसानी से बनता होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है लंबन किसे कहते हैं। तो आँख से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लंबन, आँख को दाएं बाएं हटाने से उन वस्तुओं के बीच होने वाले सापेक्ष विस्थापन को लंबन कहते हैं। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं, लेंस क्या होता है। लेंस समांग पारदर्शी माध्यम का एक ऐसा भाग होता है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है का एक ऐसा भाग होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अब हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्तन के नियम लिखना है। तो यहाँ पर अपवर्तन के दो नियम लिखे गए हैं, एक तो आपतित किरण का मान, सदैव परावर्तित किरण के मान तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा स्नेल का नियम, यानी साइन आई अपन साइन आर। हम 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन में दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और यहाँ पर वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, एक और क्वेश्चन जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन, बहुत 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 आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। हम 33 क्वेश्चन देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनकी कारण लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनका क्या रीज़न है, इनमें कैसा इफेक्ट पड़ता है। इसको हम 34 क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्यों दिखाई देता है, इसका रीज़न यहाँ पर दिया गया है। आप इसको पढ़ करके, आप इसको समझ करके याद कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है। तो यहाँ पर इसके में अंतर दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना कि इसमें प्रतिबिंब सदैव वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है और इसमें वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है। 38 क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का ही आएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप फार्मूला को याद कर लेंगे तो आपसे बनने लगेगी। अब 39 में देखते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो किसी स्रोत से निकली तरंगों से प्रभावित माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाते हैं। 40वां क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, विवर्तन से आप क्या समझते हैं। 41वां क्वेश्चन में रखा गया है, तरंग प्रकाशिकी का सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मैं वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आपको मैं इनको पढ़ के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है। तो यहाँ पर 8 शर्तें दिया गए, इनमें से कोई आप 4 शर्तें याद कर लीजिए जो कि आपको सरल लगे। हम 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन में पूछा गया है, व्यतिकरण व विवर्तन में कोई 4 अंतर लिखना है। चूँकि ये 2 अंक का आता है, इस चैप्टर से 2 अंक का नहीं है, इसलिए आप 2 अंतर इसके लिए काफ़ी हैं। तो मैं यहाँ पर 2 अंक के 2 अंतर ही आप तक प्रोवाइड करवाया हूँ। 44 क्वेश्चन में रखा गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये? यहाँ पर दिया गया है, इसके नियम भी दिए गए हैं। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलेंगे। मेरी गारंटी है कि आपको ये है जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये आपको 90% तो देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। 45 क्वेश्चन में रखा गया है, नंबर में रखा गया है डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न करना है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लेना। 46 क्वेश्चन में रखा गया है अर्धचालक में डोपिंग क्या क्या अर्थ होता है, इसे क्यों किया जाता है। यहाँ पर डोपिंग दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना और याद कर लेना, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। और नोर तथा नैंड गेट सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं क्यों? तो क्योंकि नॉर तथा नैंड गेटों का उपयोग करके अन्य गेट जैसे एंड और नॉट आदि गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। नॉर गेट और नैंड गेट ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन ये वाला आती है, ये जो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अब 48वां क्वेश्चन देखते हैं। और 48वां क्वेश्चन में दिया गया है पी प्रकार का अर्धचालक व एन प्रकार के अर्धचालक में 4 अंतर लिखना है। चूँकि ये इस चैप्टर से 3 अंक के आने हैं, इसलिए 3 अंक की आप क्वेश्चन मेरा मतलब है 3 अंक के पॉइंट पढ़ सकते हैं इस 3 अंतर। तो हम 49 क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारक क्या होती है, दिष्टकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कि वे युक्तियाँ जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है दिष्टकारी कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा गया है 19 क्वेश्चन, मेरा मतलब है 50 क्वेश्चन, जो कि इसके बाद शायद क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो इसी का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो एंड गेट दिया गया है, यहाँ पर नॉर गेट भी दिया गया है। नॉर गेट क्या होता है, इसको आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो मैं इनका कॉपी में लिख करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो आपसे ईजी वे में बनने लगेगी। इसके बाद हम नैंड गेट दिया गया है, यहाँ पर नैंड गेट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे की वीडियो के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।